एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का पेपर अब फिनिश हो गया है और अब बारी है रिजल्ट की। जितने भी कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन दिया है अब सभी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंतज़ार की घड़ी बहुत ही जल्द समाप्त होने वाली है। उससे पूर्व हम लोग यह भी जान लेंगे कि क्या रिजल्ट से पहले आंसर की जारी किए जाएंगे या फिर कितने मार्क्स पर रिजल्ट की संभावना बन रही है। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज ट्रैक 24 ऑनलाइन यूट्यूब मंच। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अब जबकि आपका एग्जामिनेशन फिनिश्ड हो गया है तो फिर आप रिलैक्स फील कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी बहुत ही सही लेकिन आपकी उत्सुकता जरूर शांत होगी, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं। ये फ्रेंड्स जान लीजिए कि एम्स का जो ट्रेडिशन रहा है वो बहुत ही फास्ट रहा है। जैसा कि नॉर्सेट इससे पूर्व एम्स दिल्ली के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता रहा है, उसके ट्रेंड्स को यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे ही एग्जामिनेशन फिनिश होता है तो 1 वीक के अंदर रिजल्ट जो है दे दिए जाते हैं। लेकिन चूंकि पहली बार ये जो एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का वैकेंसी के अंतर्गत एग्ज़ाम लिया गया है उसमें बड़ी संख्या में कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फिल किया और एग्जामिनेशन पार्टिसिपेट किया। तो ऐसे में चूंकि लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन को पार्टिसिपेट किया है तो संभावना बताई जा रही है कि 31 दिसंबर से पूर्व, जी हाँ नोट करिएगा, 31 दिसंबर से पूर्व पूरी तरह से एम्स दिल्ली के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है। वहाँ पे कुछ मित्र जो कार्यरत हैं उनके द्वारा इंटरनली रूप से जो बातचीत होती है वो ऑफिशियली बातचीत नहीं है, वो एक फ्रेंडशिप की बात होती है। जैसा कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से बात करते हैं तो इसके अंतर्गत यह गुप्त सूचना आई है कि रिजल्ट जो है बहुत ही जल्द पब्लिश होने वाला है और 31 दिसंबर 2023 का डेडलाइन निश्चित किया गया है स्टाफ के बीच की 31 दिसंबर 2023 से पूर्व हर हाल में रिजल्ट को पब्लिश कर देना है। अब इसमें जितना भी पहले हो सके स्टाफ और ऑफिसर्स के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आपका रिजल्ट जल्द से जल्द पब्लिश हो जाए। हो सकता है कि 1 वीक के अंदर या फिर मैक्सिमम टाइम का जो लिमिटेशन रखा गया है वो 31 दिसंबर 2023 है। हालांकि प्रशासनिक कारणों से ऐसा भी संभव है कि रिजल्ट में कुछ डिले भी हो जाए, लेकिन प्रयास यही किया जा रहा है कि 31 दिसंबर 2023 तक निश्चित रूप से रिजल्ट का पब्लिकेशन कर दिया जाए। अब देखिए बात कर लेते हैं आंसर की के बारे में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जैसा कि एम्स पटना के द्वारा, जैसा कि एम्स भुवनेश्वर के द्वारा, जैसा कि एम्स भोपाल के द्वारा, जैसा कि एम्स रायपुर के द्वारा आंसर की जारी किए गए थे, चाहे आपने जो भी पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन दिया हो सभी के जो है आंसर की और आपका पर्सनल रिस्पांस जारी किया गया था। तो ऐसा कुछ होने की संभावना फ़िलहाल नहीं बताई जा रही है। एम्स दिल्ली के इस कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की वैकेंसी में आपका सिर्फ रिजल्ट जो है आने वाला है और रिजल्ट के पब्लिकेशन के बाद यह बात सही है कि सभी कैंडिडेट के नॉर्सेट के अंतर्गत जिस प्रकार से रैंक जारी किए जाते हैं ठीक उसी प्रकार से इसमें भी रैंक जो है जारी किए जाएंगे। हालांकि यह भी चर्चा का कुछ विषय है कि कुछ लोग इस तथ्य की डिमांड कर रहे हैं कि इसका आंसर की जारी किया जाए। तो इस पे अभी मंथन चल रहा है, प्रशासनिक कारणों से कुछ जो है इस पे मंथन चल रहा है कि आखिर आंसर की जो है जारी किया जाए या फिर नहीं किया जाए। अगर आंसर की जारी किया जाता है तो रिजल्ट में डिले होगा, लेकिन जितने भी प्रक्रियाएं हैं वो 31 दिसंबर 2023 तक फिनिश कर ले जाने की अभी प्रोसेस में चल रहा है। तो आंसर की अगर ट्रेड की बात करें, आंसर की जारी होने की बात करें तो दिल्ली एम्स के द्वारा ऐसा कोई आंसर की जारी नहीं किया जाता है। जैसा कि आप नॉर्सेट के एग्जामिनेशन के पैटर्न, नॉर्सेट का जो एग्जामिनेशन एम्स दिल्ली के द्वारा नर्सिंग ऑफिसर
कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो कि रिसेंटली होता आ रहा है, उसको अगर देखेंगे तो आप ज़रूर पाएंगे, क्योंकि आंसर की कभी दिल्ली एम्स जारी नहीं करता है। तो इसमें भी वही संभावना बताई जा रही है आंसर की पर जो है, लेकिन कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि आंसर की जारी होनी चाहिए। 1 से 2 दिन में वो भी फाइनल हो जाएगा कि आंसर की जारी होगा या नहीं होगा। लेकिन फ़िलहाल आप ये मान लें कि आपका डायरेक्ट रिजल्ट आने वाला है, और रिजल्ट होने के बाद चाहे आप सक्सेस हों या फिर यदि आप किसी भी कारणवश से सक्सेस नहीं होते हैं, तो फिर आपको भी रिजल्ट कार्ड जो है ज़रूर रैंक के साथ इशू किया जाएगा। अब बात बच गई कि कितनी मार्क्स पर रिजल्ट की संभावना बन रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर मार्क्स की बात करें तो पेपर 1 40 क्वेश्चन थे, अगर उसमें आप 30 प्लस में हैं तो फिर आप पॉजिटिव रहिए। ठीक उसी तरह से पेपर 2 में यदि आप 30 प्लस है तो फिर आप रिजल्ट के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि सभी पोस्ट के लिए यह जो है लागू नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें कि नंबर ऑफ कैंडिडेट काफ़ी कम पार्टिसिपेंट किए हैं, तो वहाँ पे कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा। और कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट पार्टिसिपेंट किए हैं, तो वहाँ पे कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाई जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल हर पोस्ट के लिए अलग अलग का था। तो ऐसे में यह निश्चित रूप से कह पाना कि इतना ही कट ऑफ जाएगा यह मुश्किल है, क्योंकि विभिन्न पद के लिए जो डोमेन स्पेसिफिक था उसका भी सिलेबस अलग था। तो इसके आधार पे यह नहीं आप कह सकते हैं कि श्योर एंड सर्टेन इतना ही कट ऑफ जाएगा। लेकिन ये बात निश्चित रूप से है कि यदि 80 क्वेश्चन में आप 60 प्लस में हैं तो फिर आप उम्मीद रख सकते हैं कि रिजल्ट के लिस्ट में आपका नाम हो। तो फिलहाल फ्रेंड्स वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि आपने किस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन दिए थे और किस पद के लिए आपने एग्ज़ाम दिया है। साथ ही साथ आपने कितने सही प्रश्न एग्जामिनेशन में करके आए हैं, इन तथ्यों को ज़रूर बताएं ताकि उस पद से संबंधित कट ऑफ का आकलन किया जा सके। तो फ्रेंड्स मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।